राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति 2026 का पर्व इस बार अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है क्योंकि 17 वर्षों बाद एकादशी का महासंयोग इस दिन बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मकर संक्रांति जैसे महापर्व पर एकादशी का योग जुड़ जाता है तब उस दिन किया गया दान, व्रत और गुप्त पुण्य कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। इसका अर्थ यह है कि इस दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता और जन्म जन्मांतर तक फल देता है। सबसे बड़ा लाभ अन्नदान से प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का या भोजन का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। माना जाता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है उसके घर में माता अन्नपूर्णा का स्थायी वास होता है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो दोस्तों, आप अन्नदान जरूर करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ 14 जनवरी को एकादशी भी है। तो आप 14 जनवरी को अन्न का दान ना करके आप 15 जनवरी को अन्न का दान कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि एकादशी के दिन हम चावल प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो अगर आप अन्न का दान करना चाहते हैं तो 15 जनवरी को आप अन्न का दान कीजिए, क्योंकि उस दिन भी मकर संक्रांति है और सूर्य उदय तभी से होगा। तो हम 15 जनवरी को अन्न का दान करेंगे। इसके बाद हम कर सकते हैं तिल का दान। तिल का दान मकर संक्रांति का विशेष अंग है। तिल दान करने से शनि दोष, पितृदोष और दुर्भाग्य का नाश होता है। काले तिल, तिल का तेल या तिल के लड्डू का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। कहा जाता है तिल दान करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु, रोग और भय से मुक्ति मिलती है तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। एक बार एकादशी के योग के कारण फलाहार वस्तुओं का दान भी अत्यंत फलदायी है, जैसे कि साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फल, मूंगफली, मिश्री का दान करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और संतान सुख में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आप इस बार एकादशी है तो अगर जैसा कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि हम 14 वस्तुएं कलपते हैं, जो 14 वस्तुएं हम कलपते हैं आप उनमें फलाहार वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को साबूदाना दे दीजिए, सिंघाड़े का आटा दे दीजिए, क्योंकि ऐसा संयोग काफ़ी सालों बाद बन रहा है। एकादशी प्लस मकर संक्रांति तो इस दिन अगर आप कुछ ऐसा दान देना चाहते हैं तो फलाहार वस्तुओं का भी दान जरूर से करें। और अगर आप कल्पना रखते हैं, जैसा कि हिंदू धर्म में माना गया है कि हम 14 वस्तुएं कल्पते हैं, तो आप उनमें फलाहार जैसी चीज़ें जरूर कल्पें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। फिर हम करते हैं वस्त्र और कंबल का दान। इसको दान करने से, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस टाइम वस्त्र और कंबल दान करने से शीत, दुख और दरिद्रता का नाश होता है। ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े दान करने से जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती है और पुण्य में कई गुना वृद्धि होती है। यह दान विशेष रूप से वृद्ध, साधु या गरीब को करने से तुरंत फल देता है। मकर संक्रांति पर किए गए दानों में गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब दान बिना किसी दिखावे के, बिना बताए किया जाता है तो वह सीधे देवताओं को प्राप्त होता है। जैसे तिल के लड्डू में आप चुपचाप से धन या कोई सिक्का रखकर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ऐसे गुप्त दान से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से प्रसन्न होती है, धन का अभाव समाप्त होता है और जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। ततः मकर संक्रांति और एकादशी के इस महासंयोग में किया गया दान, व्रत और गुप्त पुण्य कर्म पापों का नाश, अक्षय पुण्य की प्राप्ति, अन्न धन की वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ और परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। इसलिए इस पावन अवसर को व्यर्थ न जाने दें और श्रद्धा भाव से दान अवश्य करें। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। मैं कर दूँगी, आप रहने दो अपसेट।